बिल्कुल, तो अब घुसपैठियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सर्जिकल स्ट्राइक की योजना एक तरह से बना ली गई है। योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था सही करने के लिए घुसपैठियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का खाका यहां पर तैयार कर लिया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यूपी सरकार घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखेगी और इन केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य होगी, जिससे भेद पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। गोरखपुर में एक यहाँ पर डिटेंशन सेंटर तैयार भी किया गया है और यहाँ पर भी आप देखिए तमाम बातों का ख्याल रखा जा रहा है। सरकार के सख्त कदम से प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पर एक सकारात्मक असर भी पड़ेगा और ये कदम अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण को आसान भी बनाएगा। प्रदेश में अपराधों की संख्या कम होगी और इसके साथ ही लोगों का विश्वास भी सरकार की कार्यप्रणाली पर बढ़ेगा। अजय हमारे साथ हैं। अजय बताइए, अब ये घुसपैठियों को लेकर जो बड़े स्तर पर सरकार यहाँ पर कदम उठा रही है, उसमें कहां तक सफलता मिल पाई है और किस तरह से ये कार्रवाइयां की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी कार्रवाई है, इस कार्रवाई में प्राथमिकता उस पूरी व्यवस्था को बनाना है, केवल आइडेंटिफाई नहीं करना बल्कि उनको कैप्चर करना और फिर डिप्यूट करना। इस पूरी तैयारी में प्रशासन है और इस कड़ी में हमने कुछ गिरफ्तारियां लखनऊ में ही गिरफ्तारियां देखी हैं जो बांग्लादेशी आइडेंटिटी के लोग हैं और नाम बदलकर गलत आधार कार्ड बनाकर लखनऊ में रह रहे थे, गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा एक्शन में जो है सबसे पहले पुलिस दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन अलग अलग हिस्सों में, न केवल लखनऊ में बल्कि कानपुर में भी तस्वीरें हमने देखी, गोरखपुर में भी तस्वीरें हमने देखी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई तस्वीरें देखी जहां पुलिस लगातार एक्शन कर रही है। इन अवैध बस्तियों में जाकर जो जहां कागज है उन्हें जांच रही है। तो अवैध रूप से रह रहे लोगों के पास ज्यादातर असम के 2 जिलों के कागज देखने को मिल रहे हैं। एनआरसी के भी कागज लेकर ये मौजूद है। तो इस आधार पर जांच करने के लिए उन जिलों में भी अपनी टीमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने भेजी है असम के। तो अभी प्राथमिक तौर पर जांच का काम चल रहा है। जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो है उनकी तरफ से जब ये डीएम के हाथ में जाएगा तो डिटेंशन सेंटर को बनाने की भी तैयारी है। और मुख्यमंत्री जब बार बार पत्र लिख रहे हैं, अपने भाषणों में याद दिला रहे हैं, तो कितने संजीदा है इस पूरे मामले में उदाहरण सेट करने के लिए योगी आदित्यनाथ, ये उससे मालूम चल रहा है। और अपने पत्र के माध्यम से ये बात उन्होंने लिखी भी है। और अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है और डिटेंशन सेंटर की तरफ ये मामला आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल अजय, और एक तरह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दोहरा वार यहाँ पर किया जा रहा है। एक तरफ घुसपैठियों पर जहां पर यहाँ पर शिकंजा कसा जाएगा, वहीं आपराधिक जो गतिविधियां हैं उन पर भी यहाँ पर नियंत्रण होगा। निश्चित ही अधिकारियों के साथ पुलिस बातचीत के दौरान, पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत में ये बात बार बार आती है कि कई तरीके की जो घटनाएं हैं, चाहे वो चोरी की हो, छिनैती की हो, इसमें ये अवैध रूप से रह रहे लोग संलग्न होते हैं। कई रात में जो लखनऊ में सीसीटीवी विजुअल्स है, रात में जो घरों में चोरी की गई उसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। और इस बात को लेकर सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये एक्शन लेने से, इन अवैध लोगों को यहाँ से हटाने से, अवैध रूप से रह रहे लोगों के हटाने से जो सड़कों का क्राइम है वो काफी हद तक सीमित हो जाएगा। ये जानकारी खुद पुलिसकर्मी भी ऑफ रिकॉर्ड दे रहे हैं कि कैसे इस एक्शन से एक बड़ा चेंज लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, एक बड़ा रिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आएगा। क्योंकि कई तरह के सड़कों के जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, जो क्राइम है, उनमें इन लोगों का काफी इन्वॉल्वमेंट रहता है। उदाहरण के लिए लखनऊ में ही आज से 1 साल पहले नगर निगम के कर्मचारियों पर गुट बनाकर हमला इन अवैध रूप से रह रहे लोगों ने किया था। तो ऐसे क्राइम्स पर एक तरीके से रोक लगेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम से।